नमस्ते विद्यार्थियों, आज हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं, ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। आज मैं कोई ग्रामर के टॉपिक नहीं बल्कि आपका आज टेक्स्ट बुक का वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत दिनों से कॉल आ रहा था कि सर आप YouTube पर कब टेक्स्ट बुक पढ़ाने जा रहे हैं। तो लीजिए, आज वो समय आ गया। मैं आपके लिए टेक्स्ट बुक का वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं बताने देना चाहता हूं आपको कि जो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है मेरे विद्यार्थियों, वह टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 है। यानी रेनबो पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में चलता है, रेनबो पार्ट 2 जो सेकेंड ईयर में चलता है यानी 12वीं में चलता है। और इसी किताब से आपके वार्षिक परीक्षा में, एनुअल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, आप सिलेबस भली भांति जानते होंगे कि पहले अंग्रेजी 150 नंबर का होता था, अब उसको 100 नंबर का कर दिया गया है। यानी 100 नंबर केवल इस बुक से, रेनबो पार्ट 2 से आ रहे हैं, जिसमें आपका 50% किताब एंड कंपोजिशन रहते हैं और ग्रामर भी रहते हैं। तो आज मैं जिस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं वह इसी टेक्स्ट बुक से संबंधित है। आप जानते हैं कि इस टेक्स्ट बुक में 2 सेक्शन है, एक प्रोज सेक्शन, दूसरा पोएट्री सेक्शन यानी गद्य और पद्य। तो सबसे पहले मैं पोएट्री सेक्शन से शुरू करूंगा। एक एक करके सभी पोएम को मैं बताऊंगा, डिफिकल्ट वर्ड के साथ, लाइन बाय लाइन हिंदी के साथ। इसके बाद प्रत्येक चैप्टर से जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ आपका एक्सप्लेनेशन जो अब परीक्षा में आ रहे हैं 4 नंबर के पोएट्री सेक्शन से भी। इसके बाद समय आने पर मैं इस कविता का जो बारी बारी से मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, हम सभी मिलकर के पढ़ेंगे उसकी समरी। तो आज मैं जो इस किताब को दिखा रहा हूं आपको, शायद आप सभी लोग अपने पास रख लिए होंगे, खरीद लिए होंगे। यदि नहीं खरीदे हैं तो ये बिहार सरकार का प्रेस्क्राइब बुक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उच्चतर माध्यमिक का ये प्रेस्क्राइब बुक है, आप खरीद लें ताकि कविता लाइन बाय लाइन पढ़ने में या प्रोज को लाइन बाय लाइन पढ़ने में आपको आसानी होगा। तो आज जिस चीज को मैं शुरू करने जा रहा हूं वह है पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में बहुत सारे पोएम्स हैं, लेकिन आज जो पोएट्री सेक्शन में आपका फर्स्ट पोएम है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, जब मैं इसका लाइन बाय लाइन हिंदी बताने आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब कवि के बारे में, इस कविता के बारे में मैं बताऊंगा। अभी जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका कविता है, जिसकी रचना महान कवि जॉन डॉन ने किया है, इस कविता से संबंधित जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आज उसी से आपका परिचय करा रहा हूं। मैं प्रयास किया हूं अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, शायद मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कविता के मुख्य यानी डिफिकल्ट वर्ड से। सभी डिफिकल्ट वर्ड्स का मैंने हिंदी रूपांतर कर दिया है, इसलिए हिंदी रूपांतर कर दिया है कि आप इस मीनिंग को बारीकी से याद कर लीजिए।
इससे आपको 2 फायदा होंगे, 3 फायदा होंगे। पहला फायदा यह होगा कि आपका कुछ वर्ड पावर बढ़ जाएगा। दूसरा फायदा होगा कि जो एक्सप्लेनेशन कहीं बीच से 3 या 4 लाइन दे दिए जाते हैं, यदि मीनिंग रहेगा तो आप आसानी से उस लाइन को पकड़ लेंगे, इस पोएम का यह लाइन है। और तीसरा सबसे बेहतर फायदा यह होगा कि जब आपको मीनिंग एक एक कठिन शब्द का, एक एक डिफिकल्ट शब्द का याद रहेगा, तो आप अपने से भी इसका हिंदी रूपांतर कर सकते हैं, इस कविता के हिंदी में अर्थ समझ सकते हैं। तो जो मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर आपको मीनिंग लिखा है वह स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से है। मैं एक बार सभी मीनिंग को पढ़ करके आपको सुना दे रहा हूं। जब मैं अगला वीडियो जब लेकर के आऊंगा, मैं लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का हिंदी रूपांतर आपको बताऊंगा। उसी हिंदी रूपांतर में जॉन डॉन साहब के बारे में यानी कभी परिचय दूंगा। जॉन डॉन साहब की जन्म मृत्यु, कैसे ये प्रसिद्ध हुए, किस लिए प्रसिद्ध है, किस तरह की कविताओं के लिए प्रसिद्ध है और यह कब कविता लिखी गई थी, इसके बारे में अगला वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। आज मैं केवल आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग मैं दे रहा हूं आपको। तो एक बार मैं पढ़ करके इसको सारे मीनिंग को सुना दे रहा हूं आपको। कोई कंफ्यूजन होगा तब तक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। स्वीटेस्ट मतलब प्रियतम, लव प्रिय, वेरीनेस थकान या उब जाना, नॉर और नहीं, होप आशा या उम्मीद, फिटर लव बेहतर प्रेमिका या प्यार, सिंस क्योंकि, मस्ट अनिवार्य, एट लास्ट अंत में, बेस्ट सर्वोत्तम, माई सेल्फ स्वयं, जिस्ट मजाक, 10 इस प्रकार, फैन खुशी से, डाई। देखिए ये कविता ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है। ये जो डाई का आप स्पेल देख रहे हैं यह ओल्ड इंग्लिश है। मैंने कुछ इसका मॉडर्न स्पेलिंग लिख दिया हूं। डाई मीन्स मरना, एस्टरनाइट बीती रात, हेंस इस कारण से, एक अभी या अब, डिजायर तीव्र इच्छा, सेंस समझ, फियर भय, शॉर्ट अवे छोटा मार्ग यानी शॉर्टकट मार्ग जो आप कहते हैं कि जल्दी कहीं आप पहुंच जाते हैं, बिलीव विश्वास करना, स्पाइडर तीव्र गति से, जर्नी यात्रा, विंग पंख, स्पर इरादा या उम्मीद, हाउ कितना, फीबुल कमजोर, फॉर्चून किस्मत, फॉर आना यानी धोखा देना, आवर घंटा, रिकॉल लौटना, बैड चांस बदकिस्मती, ज्वाइन ये भी ओल्ड इंग्लिश है। ऐसी कविता ही ओल्ड इंग्लिश और मिड इंग्लिश में लिखा गया है। जोड़ना, स्ट्रेंथ शक्ति, आर्ट कला, लेंथ सहन शक्ति या विस्तार, एडवांस आगे बढ़ाना, साई आह भरना, वाइन हवा, सोल आत्मा या चैन, विप रोना, अनकाइंडली बेरहमी से, काइंडल किसी से दूर होने पर दुखी होना, डिके नष्ट होना, वेस्ट बर्बाद होना, लेट कुछ करने देना, डिस्ट्रिक्ट डिवाइनली हार्ट पवित्र दिल, हॉर्थिंग पूर्वाग्रह या पूर्व चिंतन, डिस्टिनी भाग्य, एक पार्ट भूमिका अदा करना, फुलफिल पूरा होना, टर्न एसाइड अलग होना या
करवट बदलना, एलाइव जीवित रहना, पार्टेड जुदा होना या बिछुड़ जाना। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को के डिफिकल्ट मीनिंग आप विस्तार से देख लिए। कोशिश कीजिए इस सारे मीनिंग को याद कर लें, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन उसका हिंदी रूपांतर आपको बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप अपने से भी प्रयास करके उसके लाइन बाय लाइन हिंदी को लिख सकते हैं। जब तक इसके बारीकी से हिंदी को आप नहीं जानेंगे तो या तो आपको समरी लिखने में दिक्कतें होंगी या एक्सप्लेनेशन लिखने में दिक्कत होगी। और आप देख रहे हैं कि शॉर्टकट क्वेश्चन यानी 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी लिखने में आपको दिक्कतें होंगी। इसीलिए आपकी कठिनाई को कम करने के लिए, ताकि आप आसानी से परीक्षा में आप कोई भी समरी किसी भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का जवाब दे दें, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं हर कविता को लाइन बाय लाइन उसका हिंदी रूपांतर, डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग, उसका एक्सप्लेनेशन, साथ साथ उसके हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां तक संभव होगा मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आज मेरे विद्यार्थियों, मैं इतना ही आपको पढ़ाऊंगा, इतना ही आपको बता रहा हूं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट हमें जरूर दीजिए और अपने दोस्त साथियों में भी शेयर कीजिए। अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो को लाइन बाय लाइन उसका हिंदी रूपांतर बताऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों से मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।